अब अमेरिका के बाद सोचिए जरा किस तरह की स्थितियां हो गई। हमला ईरान पर कर दिया, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठ रहा है और ईरान ने अंदर खाने पूरी तैयारी कर ली है। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका ने जो हमला किया है उसके बाद खबर यह है कि इजराइल ने भी वहीं पर हमला कर दिया साइट। अब आप समझिए थोड़ी देर के लिए ये इजराइल क्यों हमला कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि भाई हमने तो नेस्ते नाबूद कर दिया, तो इजराइल को इस ठिकाने पर हमले की क्या जरूरत पड़ी? क्या अभी भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम चल रहा है? ये जो बमबारी हो रही है दर्शकों आईडीएफ के द्वारा, परमाणु ठिकानों को निशाने पर लिया जा रहा है, सड़क से कनेक्शन काटा जा रहा है, इसके पीछे क्या यही कारण है कि ईरान ने फिर से परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया? दिखाते हैं आप। अब से 40 घंटे पहले सुपर पावर अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया था। हमले के बाद ट्रंप ने इस अटैक को सफल बताते हुए टारगेट के तबाह होने की जानकारी दी, लेकिन अब फोर्दो न्यूक्लियर साइट के पास इजराइल ने फिर अटैक कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि अमेरिकी हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हमलों के बाद ईरान ने भी इसे असफल बताया था। परत दर परत खुलती जाएगी और सवाल भी खड़े होते जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर और टॉम हॉक मिसाइल से जो तबाही मचाई थी उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। सबसे पहले नतांज न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये हमले से पहले की तस्वीर है, जिसमें जमीन पर ना कोई निशान है और ना ही कालापन, रास्ते और पगडंडी भी साफ दिख रही है। अब आपको हमले के बाद और हमले वाली दोनों तस्वीर दिखाते हैं। 22 जून के बाद वाली तस्वीर में साइट के बीचों बीच एक काला गड्ढा दिखता है, जिसके आसपास कालापन है जो विस्फोट की वजह से हुआ है। हमले से पहले के इस्फहान साइट की तस्वीर भी देख लीजिए। परमाणु साइट सुरक्षित है, लेकिन हमले के बाद की तस्वीर कुछ और बताती है। काला धुएं का गुबार और नुकसान साफ दिखता है। फोर्दो की तस्वीरें भी हमले से पहले यही गवाही देती हैं। यहां कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन हमले के बाद तस्वीरों में साइट पर 6 बड़े काले गड्ढे देखे जा सकते हैं। जो बता रहे हैं बंकर बस्टर बम ने कैसी तबाही मचाई है। दर्शकों, इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ईरान ने इजराइल का ड्रोन गिरा दिया है। खुर्रामाबाद में यह जानकारी मिल रही है कि इजरायली ड्रोन को गिरा दिया गया है। ड्रोन गिराने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। अभी तक ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है और ये देखिए, आपको फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को जरा, कैसे इस ड्रोन को गिरा दिया गया है। ये देखिए जरा, ड्रोन को गिरा दिया गया है और बाकायदा इस तस्वीर को जारी किया गया है। यानी अभी भी दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल फेंके जा रहे हैं और यहां पर इस ड्रोन को मार गिराया है दर्शकों। लेकिन यहां ये वॉर चल रहा है और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देता हूं दर्शकों। ये जो अभी तक दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अब ईरान ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हम हरमुज बंद कर देंगे, स्टेट ऑफ हरमुज को। लेकिन उसे लेकर अमेरिका एक बड़ा दावा कर रहा है दर्शकों। अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है दर्शकों, ईरान जल्द ही बारूदी सुरंगें बिछा सकता है और यह बहुत बड़ी बात है दर्शकों। मैं आपको बता रहा हूं, समुद्र में माइंस बिछाई जाती हैं। माइंस, अगर कोई शिप उससे जरा भी टकराता है या सबमरीन टकराता है तो वो नेस्ते नाबूद हो जाता है। लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद खामनेई अब दुनिया की लाइफलाइन बंद करने जा रहे हैं, यानी वहां पर माइंस बिछा सकते हैं और ईरान की संसद ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। लेकिन आपका इससे क्या संबंध है? आपका संबंध यह है दर्शकों, समुद्री रास्ता है ये है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आप देख रहे हैं ना, सारे शिप्स यहां से जाते हैं। और एक आंकड़ा आपको बताऊं, दुनिया भर के लगभग 30% ईंधन की आवाजाही यहीं से होती है। अगर इसे बंद कर दिया ना तो दुनिया भर में
आर्थिक तबाही आ जाएगी, तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे, दुनिया चौपट हो जाएगी। जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, किसी देश को मिलने वाला ईंधन बंद हो जाए, आपको मिलने वाला ईंधन बंद हो जाए तो क्या करेंगे? फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ ठप हो जाएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ताला लग जाएगा। दिखाते हैं ईरान का खुफिया प्लान। जंग में अमेरिका की एंट्री ने बढ़ाई टेंशन। खामेनेई बंद कर देंगे दुनिया की लाइफलाइन। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर अमेरिका ने इस जंग में सीधे एंट्री ले ली है और ये जंग अब इजराइल वर्सेस ईरान न होकर सीधे सीधे ईरान वर्सेस अमेरिका हो गई है। इस हमले के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और अब अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। ईरान इस युद्ध में अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार बैठा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने दुनिया को चेता दिया है कि ईरान पर खतरा बढ़ा तो वो तेल सप्लाई को रोकने से परहेज नहीं करेंगे। दुनिया जानती है कि ईरान दुनिया में तेल सप्लाई करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हॉर्मुज की खाड़ी, जिसे ईरान बंद करने की धमकी दे रहा है। ये रास्ता पश्चिमी एशिया में ईरान और ओमान के बीच से गुजरता है और वैश्विक तेल आपूर्ति की लाइफलाइन है। अगर ये बंद हुई तो दुनिया में संकट आना तय है, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी एक छोटा समुद्री रास्ता है। तेल और प्राकृतिक गैस यहीं से सप्लाई होती है। दुनिया की 25% तेल आपूर्ति इस खाड़ी से गुजरती है। तेल उत्पादन क्षमता भी इसी रास्ते पर निर्भर है। हर महीने 3000 व्यापारिक जहाज भी जाते हैं। तेल, गैस और वैश्विक व्यापार के लिए रीढ़ की हड्डी है। अब अगर ईरान ने ऐसा किया तो इसका असर दुनिया पर पड़ेगा और जो देश पहले ही मंदी की मार से जूझ रहे हैं उनके लिए परेशानी और बढ़ जाएगी। यानी ये युद्ध सीधे सीधे दुनिया को अपनी जद में ले लेगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज को बंद करेगा तो 1970 के बाद सबसे बड़ा तेल संकट आ सकता है। लेकिन इसे रोकने के लिए चीन भी आगे आ गया है, क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वो ऐसा नहीं चाहता कि ईरान अभी इस तरह का कदम उठाए। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए हॉर्मुज दुनिया के लिए क्यों जरूरी है, बताता हूं आपको। दुनिया में तेल खपत का 5वां हिस्सा इसी रूट से सप्लाई किया जाता है। दुनिया में 30% तेल की सप्लाई इसी रूट से होती है। रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल यहीं से सप्लाई किया जाता है। दुनिया में 25% गैस की सप्लाई यहीं से होती है, एलएनजी की दर्शन। ये जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस सप्लाई की लाइफलाइन है। ये फारस की खाड़ी को और अरब सागर की जो खाड़ी है उसे आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। यानी एशिया, यूरोप, अमेरिका तक यहीं से सप्लाई होती है। सऊदी अरब और आसपास ईरान के जो आपको दिख रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात और इसके साथ साथ कुवैत, यहीं से सब कुछ जाता है। यानी इराक भी इसी रूट से तेल सप्लाई करता है।